दिलाना चाहती हूँ कि ये देश, ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौटी नहीं है। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची अपने अहंकार के साथ आए हैं, वो मैटर करता है। नमस्कार, जोहार। HNN देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। आपदा में अवसर का मतलब समझते हैं? जब कितनी भी मुसीबत हो, उससे कोई कुछ भी खींच कर बाहर लेकर आ जाए, उस अवसर को भुनाने में कामयाब हो जाए, उसे कहते हैं आपदा में अवसर खोजना। फिलहाल सोनम वांगचुक आज 20वें दिन भूख हड़ताल पर हैं। उनकी तबीयत लगातार गिर रही है। 8 से 9 किलो उनका वजन कम हो गया है और अब ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तमाम लोगों को उनकी सेहत को लेकर अब चिंता सताने लगी है। देखिए, सोनम वांगचुक छात्रों के भविष्य के लिए भारत में हो रही बड़ी बड़ी परीक्षाओं में धांधली को लेकर धरने पर बैठे हैं। ये गलत नहीं है, यहां तक भी गलत नहीं है, लेकिन सोनम वांगचुक के सपोर्ट में जो लोग आ रहे हैं वो आपदा में अवसर खोज रहे हैं। अगर बॉलीवुड से बात करें तो वो लोग यहाँ सोनम वांगचुक के पास पहुंच रहे हैं या उनके लिए आवाज उठा रहे हैं जिनका बॉलीवुड में करियर खत्म हो गया है। स्वरा भास्कर कहीं बॉलीवुड में नहीं दिखती हैं, आजकल रियलिटी शो में खाना बना रही हैं पति के संग। अगर बात करें राजनीतिक जगत से तो शीश महल वाले जो पूर्व सीएम साहब है ना, केजरीवाल जी, वो सोनम वांगचुक में अन्ना हजारे की तलाश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि इसी अनशन से अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ राजनीति में, और एक बार फिर से डूबते अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर को सोनम वांगचुक बूस्ट करेंगे, और इसीलिए वो वहां पहुंचे हैं। उन्होंने तो स्लोगन भी दे दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री से हटाकर सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दीजिए। झारखंड से भी कई लोग पहुंचे हैं सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए। वो नेता पहुंचे हैं जिन्हें अपने राज्य के छात्र नहीं दिखते हैं, लेकिन दिल्ली वाले छात्र दिख जा रहे हैं, जिन्हें भारतवर्ष के छात्र दिख जा रहे हैं, लेकिन अपने झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी वाले छात्र नहीं दिख रहे हैं। अपनी पार्टी के गिने चुने 2-4 चेहरे को उतार कर जेपीएससी में हंगामा पुतला दहन कर कर अपना कोरम पूरा कर दिया जयराम ने, और सीधे पहुंच गए हैं दिल्ली। देखिए, जयराम आपदा में अवसर खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं, ये उनके प्रशंसक, समर्थक, विरोधी तीनों जान रहे हैं। क्योंकि जब जरूरत आपको अपने राज्य के छात्रों को है, तब आप यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप जंतर मंतर पर हैं। देखिए, झारखंड में जयराम को कोई नहीं जानता, ऐसा है ही नहीं, हर कोई जानता है। शायद ही कोई हो जो नहीं जानता हो, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में जयराम को लोग जानते हैं, ये भी कहना मुश्किल है। हर कोई नहीं जानता है, ज्यादातर अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखना है तो राष्ट्रीय राजधानी से ही उलगुलान शुरू करनी होगी। जयशंकर जी उनके बेटे विदेशों में, झारखंड के नौजवान, झारखंड की युवतियां, अगर उनको अपनी प्रशंसा पानी है भारतीय जनता पार्टी से, तो भाई उनके पार्टी का सदस्य बनना हो, उन्हें दलील दिखाना हो, उन्हें उनके लिए नारे लगाना हो। आज बड़ी आश्चर्य की बात है, आज प्रधानमंत्री जी को भी ये तय करना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। अगर आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं तो प्रोटेस्ट में आने वाले छात्रों का बैकग्राउंड भले कांग्रेस पार्टी से है या आम आदमी पार्टी से है या किसी अपोजिशन पार्टी से है, वो मैटर नहीं करता है। वो जिस मुद्दे के साथ आए हैं वो मैटर करता है। यदि आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र, उनके अभिभावक, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं तो मुद्दा कौन मैटर करता है। और ये मुद्दा है कि एक बार नहीं 90 बार पेपर लीक हुआ है। ये मुद्दा है कि एक नहीं कई दर्जन छात्रों ने सुसाइड किया है। ये मुद्दा है। इसलिए अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान, तो आपको ये भूल जाना चाहिए कि प्रोटेस्ट करने वाले मंच पर कौन लोग आ रहे हैं।
प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं का समर्थन पीछे से कौन कर रहे हैं, ये भूल जाना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये नौजवान इस हिंदुस्तान की माटी के हैं और इनका जो मुद्दा है वो सही है कि नहीं, ये मायने रखना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है, आज अगर आप क्रांति की बात करें, इनकलाब की बात करें, किसी के हित की बात करें, हुकूक की बात करें, तो आपको राष्ट्र विरोधी तगमा दिया जाता है। तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रवाद और ये धर्म केवल गरीबों का आभूषण बन के रह गया है, अमीरों को तो सत्ता और संपत्ति चाहिए। अनुराग ठाकुर जी को चिंता नहीं होती है जब वो शाहिद अफरीदी के सामने बैठते हैं। हम अगर बैठ जाए तो उनको हमें एंटी नेशनल कहा जाता है कि तुम शाहिद अफरीदी के बगल में बैठे हो, और शाहिद अफरीदी के बगल में जैसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रकम का गाय का बलि देने का काम किया था। लेकिन वही अनुराग ठाकुर अगर बैठ जाए उनके बगल में तो ये मुद्दा नहीं उठता है। ये आज राजनीतिक परिपाटी बन चुकी है, आज ये राजनीतिक सोच बन चुकी है। इसलिए सोच को बदलना होगा और देश के प्रधानमंत्री को सब किसी ने सोचना होगा कि आप केवल भाषणों में देश को दुनिया के नक्शे पर नहीं ला सकते। आप कोई विजन के साथ इस देश को नंबर 1 बनाना होगा, आप कोई मिशन के साथ इस देश को बेहतर बनाना होगा। और दुनिया की तारीख गवाह है, जिन देशों ने लोकतंत्र को अपनाया, जिन देशों ने दुनिया के मानचित्र पर अपना विशेष स्थान बनाया, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव, उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किए, तब जाकर दुनिया के मानचित्र में अपना एक स्थान बनाया है। इसलिए आज इस बात को स्वीकारना होगा कि आज देश की ये तमाम जो है 10% कॉर्पोरेट के हाथ में आजादी रहेगा। ये चिंता भगत सिंह की थी और इस चिंता पर मुहर प्रधानमंत्री जी को अपने पन्ने पलटने चाहिए। भगत सिंह की ये जो चिंता जो उन्होंने जताई थी कि आजादी गांव तक, खेतों तक, खलिहानों तक जाएगी, यह 10% अमीरों के हाथों में आजादी रहेगी, इस चिंता पर मुहर किसी विपक्ष ने नहीं लगाया। इस चिंता पर मुहर प्रधानमंत्री के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाया, जब उन्होंने कहा लाल किला के मचान से कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आम यहाँ से आते हैं उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। आपको एक माइक मिल जा रहा है, स्टेज मिल जा रहा है, खुलकर केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल जा रहा है। वो जयराम केंद्र के खिलाफ बोल रहे हैं जो कुछ दिन पहले राज्यसभा चुनाव में परिमल नथवानी को वोट दिए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा भानु प्रताप शाही कह रहे हैं। वो जयराम वहां केंद्र सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं कि भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ भाजपा नेताओं से हंस हंस कर बात करते हैं। तो देखिए, आपदा में अवसर यही लोग खोज रहे हैं। कोई राजनीतिक स्तर से खोज रहा है तो कोई बॉलीवुड में अपना कैरियर गंवाने के बाद यहाँ खोज रहा है कि कहीं से तो लोग हमारा नाम याद रखे, कहीं हम धूमिल ना हो जाए। और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है, ठीक है। और जो लोग, एक और बात मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, जो लोग अपनी ऊंची कुर्सियों पे बैठ के इस देश के छात्रों और युवाओं और संघर्षशीलों को कॉकरोच बोल रहे, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी वो कुर्सी हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर बैठी होती है। देखिए, एक बड़े प्लेटफॉर्म का इंतजार सभी को होता है, चाहे फिल्मी सितारे हो या राजनेता। लेकिन ऐसे समय में जरूरी क्या था? क्या वास्तव में जरूरी है कि सोनम वांगचुक 20 दिन भूख हड़ताल पर बैठे? क्या वास्तव में ये जरूरी था? एक PIL आप लोग दाखिल करते सुप्रीम कोर्ट में, सीधे बोलते कि भाई केंद्र हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले इस पर, और उसके बाद अपनी बात रखते। इतना तामझाम दिखाना क्यों? अगर खुदा ना खास्ता, जयराम ने तो यहां तक कह दिया कि खुदा ना खास्ता अगर सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ जाती है, कुछ हो जाता है, तो केंद्र सरकार को और एक विशेष वर्ग के लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, सोनम वांगचुक पहले नहीं है, अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था, इससे पहले हमारे बापू महात्मा गांधी ने भी अनशन किया है। फर्क पड़ा है, समय लगता है।
आप तुरंत चाहेंगे कि हम अनशन किए और सब कुछ हो जाए, पॉसिबल नहीं है। जरूरी है कि सोनम वांगचुक को आप लोग अनशन तोड़ने के लिए कहिए और लीगली जाइए ना। बीएनएस है भारत में, आराम से कानून संविधान के स्तर पर आप जाइए, लड़िए, क्योंकि युवाओं का भविष्य जरूरी है। लेकिन अपनी अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, अपनी अपनी बॉलीवुड कैरियर को फिर से हवा देने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो स्वरा भास्कर जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे वहां शामिल हो जाती हैं। जेएनयू में अगर भारत विरोधी नारे लगते हैं तो वहां स्वरा भास्कर आ जाती है। भारत विरोधी कुछ काम होता है तो वहां वो खड़ी हो जाती हैं। तो उनका तो एक प्रोपोगेंडा है कि हम यहाँ पे खड़े रहेंगे केंद्र के खिलाफ। ये शीश महल वाले बाबा जी हैं, पूर्व सीएम, इनका खुद का लुटिया डूबा हुआ है, तो इनको अब एक नया अन्ना हजारे मिल रहा है कि उस अन्ना हजारे को तो हमने लात मारकर अपनी सीढ़ी बना ली, अब इस अन्ना हजारे को भुनाया जाए। दूसरी ओर हमारे जयराम बाबू हैं जो अपने विद्यार्थियों का भविष्य करियर छोड़कर सीधे जंतर मंतर के युवाओं का भविष्य देखने चले गए हैं। बहरहाल ये आपदा में अवसर की तलाश है या नहीं, जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।